गुड मॉर्निंग। हम आज 3 शब्द की बात करेंगे। एक है होल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स यानी WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI जो कि पहले से ही था और अब जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स को लाया जाए। तो क्या है WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स, बात करते हैं। होल प्राइस इंडेक्स मतलब एक निश्चित अवधि के दौरान, कोई भी एक टाइम पीरियड है, घरेलू बाजार में जो थोक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कैसे मापी जाएंगी, इसे ही हम कहेंगे होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स को जो जारी करने वाला मिनिस्ट्री है वो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके अंतर्गत एक जो है आता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे हम DPIIT कहते हैं। उसके तहत एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। WPI की अगर हम बात करें तो WPI का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है। हालांकि इस बेस ईयर को चेंज करने की बात की जा रही है, इसको चेंज करके 2022 और 2023 करने का किया जा रहा है। रमेश चंद्र की अध्यक्षता में, रमेश चंद्र कौन है, नीति आयोग के एक मेंबर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चीज़ें अब धीरे धीरे आगे काम शामिल की जाएंगी। बात करें अगर WPI में शामिल चीज़ों की या वस्तुओं की, तो उसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है प्राथमिक मद, दूसरी है ईंधन बिजली और तीसरी है विनिर्मित उत्पाद की। WPI में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं लिया जाता है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो मल्टीपल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है। बात करें अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन चीज़ों को मापता है जो कि खुदरा चीज़ें हैं, बाज़ार में जो खुदरा चीज़ें हैं। खुदरा चीज़ें का मतलब है कि छोटे छोटे आइटम्स, यानी कि WPI थोक चीज़ों को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो खुदरा चीज़ों को मापता है। इसका मंत्रालय अगर हम बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है, जो कि NSO के अंतर्गत आता है। इसका बेस ईयर 2012 है और इसमें शामिल जो मद हैं या वस्तुएं हैं उसमें भोजन हो गया, आवास हो गया और उसके बाद में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हालांकि सर्विस भी आती है, सेवा भी आती है, जबकि WPI में सर्विस नहीं आती है। इसमें इनडायरेक्ट जो है टैक्स उसको शामिल किया गया है और इसमें मल्टीपल काउंटिंग इसमें भी शामिल होती है, इसमें रहती है। तो इसकी ये क्या कहते हैं कि कमजोरी भी है या फिर कहें कि चुनौती भी इसकी यही है। अब जो सरकार ला रही है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स, उसमें क्या होता है कि उत्पादन के स्तर पर ही मूल्य परिवर्तन को मापा जाएगा। इसमें इनपुट PPI और आउटपुट PPI दोनों शामिल है। बात करें अगर मिनिस्ट्री की, तो इसमें अभी तक कोई मिनिस्ट्री आधिकारिक रूप से नहीं सामने आई है। और जबकि बेस ईयर की अगर हम बात करें तो बेस ईयर भी अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि रमेश चंद्र की अध्यक्षता में, रमेश चंद्र वो नीति आयोग के एक मेंबर हैं, उनकी अध्यक्षता में धीरे धीरे PPI पर सरकार सोच रही है। PPI के कुछ वेरिएंट शामिल है टैक्स में। मध्यवर्ती वस्तुओं में कुछ टैक्स को हम शामिल करेंगे। और बात करें और दूसरे कंट्री में कहाँ कहाँ PPI चल रहा है, तो वो USA हो गया, वहाँ पर एक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होता है। तो सरकार अब जो है PPI यानी कि प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स लाने के बारे में सोच रही है। थैंक यू।